हमने इस लाइन के बारे में कई बार सरपंच को अवगत कराया है, सरपंच से कई बार कहा है, लेकिन सरपंच भी आता नहीं लाइन को देखता है, वो कोई कार्रवाई नहीं करता, सरपंच भी कोई भी कार्रवाई नहीं करता। एमएलए साहब को भी बोला, जो हमारे एमएलए साहब हैं यहाँ इलियास मोहम्मद, उसको भी बोला है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करते। सभी को बताया, कोई भी अधिकारी आने को तैयार नहीं है। सिकरावा ग्राम पंचायत के भोलाबास का हालात हम आपको दिखा रहे हैं। ये जर्जर हालात, ये तार पूरे तरीके से टूट चुके हैं और कल से ये लाइन टूटी हुई पड़ी है। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर इस लाइन के नीचे एक भैंस की भी मौत हो गई थी और वो उसके मालिक भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्योंकि एक और हरियाणा सरकार की जगमग योजना, दूसरी ओर ये खंबे पर देखिए, मैं कैमरामैन से कहूँगा जूम करके दिखाइएगा, इधर ये तार पूरे तरीके से टूट चुका है और ये जो लाइन है इसमें बीच बीच में जॉइंट दे हुए हैं और हालात बद से बदतर हो चुके हैं। दरअसल ये सिकरावा ग्राम पंचायत के हालात हैं। जगमग योजना तो दूर, लाइट आना तो दूर, यहाँ पूरे तरीके से सही तरीके से लाइन इनको प्रोवाइड नहीं की जा रही है। ये हालात उस एजुकेटेड गांव के हैं जिसकी मिसाल मेवात में दी जाती है। मेवात का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका पुन्हाना विधानसभा क्षेत्र, जहां के हालात हम आपको दिखा रहे हैं। जगमग योजना की पूरे तरीके से धज्जियां उड़ती हुई दिख रही हैं। ये देखिए, बिजली विभाग की घोर लापरवाही यहाँ पूरे तरीके से देखने को मिल रही है। हमारे साथ वो बुजुर्ग जुड़ रहे हैं जिनकी भैंस इस लाइन की वजह से, जो जर्जर तार हैं इनकी वजह से जिनको हादसे का शिकार हुई। जी, कब ये हादसा हुआ और क्या क्या समस्याएं हैं? ये जी कम से कम 6 महीना हो गए, पहले नवाब की भैंस मरी है और 1 लाख रुपया की भैंस है। अच्छा जी। और एक पहले और 8-10 साल, मेरे ख्याल में 8 महीना पहले जहाज की भैंस मरी थी। इसी के कारण मरी थी, तार टूटने से। तार टूटने से इसी तार टूटने के कारण मरी थी वो भैंस, इधर ही मरी थी। और यही मरी थी। ये चक्री ये जो बिजली का वो है, हम इसकी पूरी सुविधा ना ले पा रहे हैं। हमारे पास 150 के करीब मीटर हैं और वो राउंड फिगर में बिल को पैक कर देते हैं। रीडिंग के लिए तो कोई आता नहीं है। अब मेरा ही बिल 2 महीने का 2143 रुपये का आया हुआ है। तो ये कह रहा हूँ, ये तो नाजायज हो रहा है हमारे साथ। और बिजली कितनी मिलती है आप लोगों को? हमारे पास तो 1 महीने में से 4 दिन भी लाइट नहीं आती पूरी तरह से। ये तो तार टूटे ही होते हैं, आज जोड़ दिए कल टूट गए, 3 दिन में 3-4 बार तार टूट जाते हैं। ये तार बिल्कुल जर्जर हुए पड़े हैं। इनके अंदर जो लोहा का तार होता है वो तो कहीं कहीं है ही नहीं। तो हमारे ये तार बदले जाएं और 100-150 मीटरों पर एक ट्रांसफार्मर है, तो उस पर भी लोड नहीं बर्दाश्त होता। हमारे लिए दूसरा ट्रांसफार्मर की सुविधा करी जाए। अच्छा, ये कल से लाइन टूटी हुई है, आपने लाइनमैन जो यहाँ के हैं उन लोगों से संपर्क? हम उनसे संपर्क करते हैं और कहते हैं, तो हम फिर आप खुद ही इसको लगाते हैं, वो तो आते ही नहीं। और हमने एप्लीकेशन एक्शन साहब को भी दिए, जई साहब को भी दिए, ये हमारा वो है। तो हमने आपसे पहले भी दी थी, हमारे कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, यहाँ के जई साहब हैं, एक्शन साहब हैं, उनसे बात की कि यहाँ के लाइनमैन जो? हाँ, कही थी पहले हमने उनसे, लेकिन वो अनसुनाई कर देते हैं। इस बात पर गौर ही नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। कल से टूटी हुई है लाइन, लेकिन अभी तक कोई लाइनमैन नहीं आया। लाइनमैन नहीं आया? कोई लाइन आपने अवगत करा दिया उन लोगों? अवगत करा दिया। अच्छा, फोन कर दिया कई बार, लेकिन वो आए नहीं। पता नहीं, कहते हम बिजी हैं, कहीं और जगह तार जोड़ रहे हैं, वो आए नहीं है। ये तो पता नहीं डिपार्टमेंट की क्या मजबूरी है। एसडीओ को भी कह दिया है और एक्शन को भी बोल दिया है, लेकिन अभी तक वो आए नहीं है। और हम खुद ही जोड़ते हैं। रात को जोड़ा था ये तार, फिर टूट गया रात को ही। अब 2 दिन से लाइट नहीं है, भैंस प्यासी मर रही है और हम खुद भी प्यासे मर रहे हैं कि ग्रैनी से पानी आता है। अच्छा, सिंचाई भी नहीं हो पा रही है सही तरीके सर? सिंचाई के लिए नहीं, ओनली हम घर के लिए यूज करते हैं, बोरिंग के लिए नहीं। घर के लिए भी नहीं है सिंचाई, तो तब होगी जब घर के लिए उपलब्ध नहीं है। जी देखिए, सिंचाई की बात तो दूर, इन लोगों को घर के जो पानी वगैरह बोरवेल से भरते हैं उनके लिए सही तरीके से लाइट नहीं मिल पा रही है। बिजली विभाग की घोर लापरवाही यहाँ देखने को मिल रही है। ये देखिए, ये तार 2 दिन से यहाँ टूट कर पड़ा हुआ है और पूरे तरीके से बिजली विभाग की पोल खुलती हुई यहाँ नजर आ रही है। ये देखिए लाइनमैन का नज़ारा। ये लाइनमैन ये कहते हैं कि यहाँ पूरे तरीके से कि उनको ये लोग खुद यहाँ इस लाइन को जोड़ने का काम करते हैं और रिस्क लेकर के और पूरा जोखिम उठा करके इन लाइन को जोड़ने का काम करते हैं, क्योंकि बिजली विभाग के अधिकारी यहाँ इनको सुनने को नहीं आते हैं। इनका कहना है कि यहाँ जितने भी अधिकारी हैं उनकी तुरंत प्रभाव से उनको तलब किया जाना चाहिए और लाइन हाजिर किया जाना चाहिए। जिस तरीके से घोर लापरवाही देखने को मिल रही है हरियाणा सरकार की जगमग योजना, क्योंकि यहाँ किसान जो अन्नदाता यहाँ की सरकार को अन्न उपलब्ध करवाते हैं,
अब वही किसान इन लाइट की समस्याओं से जूझ रहे हैं, वही किसान लाठियां खा रहे हैं, वही किसान पूरे तरीके से सरकार के जो भी विधेयक सरकार ला रही है उस सब का विरोध कर रहे हैं। और पूरे प्रदेश में अहिंसा का माहौल है। यहाँ पूरे तरीके से प्यासे ये ग्रामीण है, इनका कहना है कि जो ये लाइन है यहाँ जर्जर हालत में पड़ी हुई है। पिछले 25 सालों से ये नज़ारा इस भोलाबास ग्राम पंचायत इसके सिकरावा के अंतर्गत आता है। और यहाँ ये ग्रामीणों का कहना है कि बिजली विभाग का अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। शासन प्रशासन से यही गुहार है कि इन ग्रामीणों की मदद की जाए और तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए। हम आपको लगातार DT न्यूज़ के माध्यम से दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए बने